रोने से क्या दुख कम हो जाता है? कम नहीं होता है। रोने से दुख और तुम्हें घायल कर देता है। और सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब तुम्हारे रिलेशन का कोई खास व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, और वो भी जब कम उम्र में उसकी मृत्यु होती है, और वो भी रिश्ते में तुमसे छोटा है, तुम्हारा बेटा है या तुम्हारी बहू है या तुम्हारी बेटी है या पोता है, 5 साल का पोता, 10 साल का पोता, और 70 साल के तुम जब उसकी लाश को दफन करने के लिए ले जाते हो, फूट फूट कर तुम रोते हो। क्या सोचते हो कि मेरी लाश को ये पोता ले जाता तो शोभा देता, आज मैं इसकी लाश को लिए जा रहा हूं, धिक्कार है मेरी भाग्य को और जिंदगी को, दुख हो जाता है। लेकिन जगत के शाश्वत सत्य को समझ लीजिए। क्या है सत्य? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। सभी जीवात्माएं अपने अपने कर्मानुसार अपना अपना टाइम सेट करके यहां आती है। तुम्हारे अनुसार थोड़े किसी का टाइम सेट होता है। कितने कर्मों का भोग भोगने के लिए कितनी प्रारब्ध लेकर के किस जीवात्मा का कहां किसके यहां जन्म हुआ, ना माँ बाप को पता है, ना उस आत्मा को खुद पता है। यह अज्ञात चीज है। हमारी सांसें निर्धारित हैं, दिन निर्धारित हैं, टाइम डेफिनेट है। टाइम पूरे होते ही मौत के अनेक बहाने आ जाते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, मृत्यु शरीर की होती है, जीव की मृत्यु नहीं होती है। और शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ है, और जड़ तत्व भी मौलिक रूप से अविनाशी है। जैसे पानी को तुम उबाल दो कस के, पानी पतीली में खत्म हो जाएगा, लेकिन पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, और भाप बन करके फिर वो वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा बादल में शामिल होगा, और फिर उसकी बूंदें पानी के रूप में टपक जाएंगी। पानी के मूल परमाणु को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, पृथ्वी के अंतिम कण को, अणु को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। एटम बम का विस्फोट कर दें फिर भी पृथ्वी के अणु को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये भी अखंड ही है, अविनाशी ही है, लेकिन इन्हीं तत्वों से शरीर बना हुआ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित धन शरीरा। बड़ी अद्भुत बात है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्षित जल पावक गगन समीरा। जिस समय बाली को राम ने बाण मारा था, तो बाली ने राम से पूछा कि भगवान ये तो बताओ, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, तुमने किस कारण से मारा? हमारे 2 भाइयों के बीच में तुम कहां से घुस गए फालतू बकवास में? तो राम से पूछा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। तो राम ने क्या कहा? कहो बाली मई देव जियाई, राज करहु पंपा पुर जाई। राम के पास और कोई जवाब नहीं था। भगवान ने कहा, अगर बाली कहो तो फिर जिंदा कर दूं, फिर से आपको राज करो जाकर पंपापुर। तो बाली ने कहा, अहो भाग्य मेरा है, कोई सड़क के एक्सीडेंट में मरता, कोई बीमार होकर मरता है, कोई मर्डर कर देता तब मरता है, और मेरे को तो भगवान ने अपने हाथों से मारा है। ना यमदूतों ने मारा, ना यमराज ने मारा, ना भैंसा ने मारा, ना हाथी ने मारा है, हमको तो भगवान ने मारा है। और भगवान जिसको मारता है उसकी आत्मा को तारता है। बस अब जिंदा रहने की इच्छा नहीं है। लेकिन 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 एक काम करना, भगवान राम अपने लड़के को बुलाया, अंगद इधर आ जा तू। अंगद का हाथ राम के हाथ में पकड़ा दिया कि मैं तो मरकर जा रहा हूँ,
लेकिन मेरे बेटे की रक्षा, सुरक्षा, संस्कार ये सब आपको सौंप रहा हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि बाली बुद्धिमान भी था। बाली सोचता है जो हमको मार सकता है तो बेटे की तो गर्दन कभी ऐंठ देगा, मार डालेगा। तो इसलिए इन्हीं के जिम्मे रक्षा सुरक्षा कर दो, ताकि यूँ तो जिंदा रहे, वंश चली ने सब सत्य ना सीखी। उन्हीं जिम्मे कर दिया। देखिए बुद्धिमानी रखना चाहिए। बुद्धि बल जीत सके जाही से, नाथ बैर कीजे वाही से। एक सज्जन ने कहा हमारे पिताजी सिंह से लड़ गए। बोले क्या हुआ? बोले सिंह ने पिताजी का पेट फाड़ दिया और मर गए। क्यों लड़ गए? लड़ना ही नहीं चाहिए था। सिंह से कहीं कुश्ती लड़ी जाती है इतनी। भगवान कृष्ण देखो कितना बुद्धिमान थे। जब जरासंध ने आक्रमण किया भगवान कृष्ण के ऊपर, मथुरा वासियों के ऊपर, भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले गए, मैदान छोड़ दिया। युद्ध नहीं करना चाहते थे भगवान। और भगवान जल्दी किसी को मारना भी नहीं चाहते थे। बहुत मजबूरी आई, जरूरी हो गया तो भले मारा है, लेकिन चले गए। मथुरा वासियों से कहा मथुरा छोड़ दो, दूसरी जगह निवास करो, चलो यहाँ से। मथुरा वासी बोले हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बोले तो अब आप समझना, क्योंकि जरासंध मगध का सम्राट है। बिहार प्रदेश में जो मगध, बिहार का आदमी आज भी बहुत तेज है, कमज़ोर नहीं। और जिसमें जुटेगा तो फिर हमारे साथ हैं 2-3 बिहार के। सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं। उनका नाम ही संतों ने बाणासुर वो क्या रखा है, बाहुबली। 50 बोरी सीमेंट की नीचे से उठाकर, अपने आप उठाकर सिर पे लाद कर चौथी मंजिल पर पहुंचाते थे अकेले। वो संत जी हाथ जोड़ो। ये हम लोग वंदना की तैयारी सुबह करते थे। वो 4 बजे से उठ के सब बोरी ढोक ऊपर लगाते थे। तो हमने कहा तुम कहाँ लथरे हो? कहीं वंदना में यहाँ तैयारी में सब लगे रहे, तो हम तब तक सीमेंट पहुँचाए दें, ताकि मिस्त्री लेवर यहीं तो टाइम बर्बाद ना। पहले वंदना बाधिक हो जी, गुरुदेव यूँ काम हो जाए। बहुत महान लोग। तो ये मगध का सम्राट जरासंध, जरासंध की 3 बेटियां, 2 बेटियां कंस को ब्याही हुई थी। 2 बेटी। कंस दामाद था। कंस की मृत्यु होने पर बहुत ही जरासंध को दुख हुआ। माता पिता का सबसे बड़ा दुख ये भी है, बेटी का राण होना, विधवा होना, विडो होना, बेटी का संबंध टूट जाना, छोड़ौती हो जाना, ये माता पिता के लिए सबसे अधिक दुखदायी होता है। पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या, बिनाग्नना खड प्रदहंत कायम। जिसकी कन्या विधवा हो गई है वो बिना आग के रात दिन जलता रहता है। जब अपनी जवान बेटी को बैठे हुए देखता है अपने मायके में, घर में, दुख होता है कि मैं हूं तब तक तो इसको निभा लूंगा, मेरी मृत्यु के बाद ये बेटे बहू इसको निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, इसका क्या हाल होगा। बहुत समस्या आ जाती है। इसलिए बेटियों को भी इतना पुण्य करना चाहिए, और सास ससुर को, माता पिता को भी पुण्य करना चाहिए कि आपका सुहाग सदैव बना रहे लंबे समय तक, आपको विधवा न होना पड़े, सधवा होकर के ही जिंदगी व्यतीत हो। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में नारी की शोभा पति के साथ में होती है। बड़ी अच्छी बात है। तो मैं भगवान राम की बात सुना रहा था, फिर बाली की बात आ गई। बहुत बातें अधूरी छोड़ के आ गया मैं, पीछे प्रसंग में सब ले लूँगा। तो बाली की पत्नी तारा आती है, बहुत रुदन करती है, अपने पति की लाश को देख करके बहुत रोती है। राम जब उसको रोता हुआ देखते हैं तो राम का दिल भी पिघल जाता है, क्योंकि राम तो करुणा अवतार है, वह कोई क्रोधावतार नहीं है।
लेकिन कुछ आवश्यकता बस बाली का वध करना पड़ा, क्योंकि अधर्म जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रभु 13 अवतार होता है और 13 अवतार से भगवान अधर्मियों का नाश होता है और धर्म का विकास होता है। बहुत विलक्षण है।